मैंने डॉक्टर साहब से पूछा बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से, तो कहने लगे कोई 10-12 किलोमीटर है। तो जरा मेरे साथ आवाज उठाइए कि पहुंचे वहां तक। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राजीव जसरोटिया जी, गोपाल महाजन जी, कर्नल मान सिंह जी, रघुनंदन बाबर जी, दर्शन सिंह जी, युद्धवीर सेठी जी, कुलदीप जी, विजय शर्मा जी, रेखा कुमारी जी। मैं माफी मांगना चाहूंगा कि कई ना छुट गए होंगे, वो इसलिए नहीं कि मैं नहीं उन्होंने एक्नॉलेज करना चाहता, पर ਜਿਹੜੇ भी मेरा नोट लिख रहे थे उन्होंने सोचा कि शायद मैं सारे कलैक्टिवली एक्नॉलेज करना। मेरा सौभाग्य हैगा कि अज इस कार्यक्रम में मनु शामिल होने का मौका मिलिया। एक तरफ असी मोदी जी दे 9 साल दे जिहड़ा विकास होया उन्होंने सैलीब्रेट कर रहे हैं, और दूजा मेरे वास्ते खास करके कि तुहाडे लोकप्रिय सांसद ने डॉक्टर साहब मेरे बड़े करीब ने, उन्हों की कंस्टिट्यूएंसी आने का मैनूं मौका मिला। इहो जिहे मौके देखो जी, काम जदों चंगा होंदा है, अगर कोई विद्यार्थी दे नंबर चंगे आते हैं तो जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड आता वो रिपोर्ट कार्ड नूं लैके पहुंच जाता अपने माँ प्यो को कि जी चंगे नंबर आए हैं। अगर रिपोर्ट कार्ड चंगी नहीं होंदी तो फिर उसकी चर्चा ही नहीं होंदी। हुण मोदी जी दे 9 साल दे जो काम होया है मैं तुहानूं सारे गिनवा सकना, पर एक दो मैं मोटी तुहानूं गल्लां तुहाडे सामने रखना चाहना। जदों डॉक्टर साहब बोल रहे सी तो मैं राजीव जसरोटिया जी ने पूछा, मैं क्या ये जी डोगरी बोल रहे हैं एक कोई अलग डायलैक्ट हैगा? कहना नहीं, ये तो थोड़ी पहाड़ी डोगरी बोल रहे हैं। तो मैं क्या फिर मैं अपनी पंजाबी बोला तो समझ आ जाएगी लोगों को? कहना जी आ जाएगी, आराम ना आ जाएगी ना, ठीक है। देखो जी, मोदी जी का जिहड़ा 9 साल का रिपोर्ट कार्ड हैगा, मैं सिर्फ 2-4 गल्लां तुहाडे सामने रखना। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब ने कठुआ वास्ते जो 9 साल काम किया अपनी कंस्टिट्यूएंसी वास्ते किया, उहदे मैं 4-5-10 मिनट तुहाडे नाल लावांगा। देखो हुणे एक साडे भाई साहब बोल रहे सीगे, शायद रघुनंदन बाबर जी कह रहे सीगे कि सोनी की चिड़िया की गल कर रहे सीगे, और मैं सोने की चिड़िया की तुहानूं कहानी सुनाना चाहना। मोदी जी ने कहा सीगा कि उन्हों का संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, पर विकसित देश बनने के नाल नाल वो साडा जिहड़ा कलोनीअल माइंडसैट है ना, उन्होंने किसी तरीके नाल असी अपने तो हटाइए। वो की हैगा कलोनीअल माइंडसैट? साड़ी अगर तुसी सिविलाइजेशन देखो तो 5000 साल पुरानी है, कुछ लोग कहते हैं 7000 साल पुरानी है। डेमोक्रेसी जिहड़ी साडी हैगी है, असी इस वक्त दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी नहीं हाँ, हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी हाँ। साडी वैशाली विच पता नहीं कितने 1000 वर्ष पहले रिपब्लिक सी गया। अंग्रेज जिहड़े आए ने साढ़े ते 190 साल हुकूमत करके गए ने। अगर तुसी 190 साल लो तो वो अपनी 5000 से 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन वो 190 साल से 1-2% बनता है, उस तो ज़्यादा है ही नहीं। पर क्यों है कि 1947 आज़ादी भी मिल गई तो साढ़े सोचने का तरीका अजे वही सीगा, वो अंग्रेज़ों वाला गुलामी वाला। तो मोदी जी ने अगर तुसी मेरी राय मंगो तो एक सब तो बड़ा जिहड़ा काम किया है ना, वो साडी अपना साडा इतिहास है, साडी संस्कृति है, कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, उहदे एक प्राइड, फखर, गर्व पैदा किया। सोने की चिड़िया की गल करिए, अंग्रेज़ों ने आने तो पहले मैं गल कर 1720 की 1740 की,
अंग्रेज तो आए ना 1757 बैटल ऑफ प्लासी। उस वक्त मुगल एंपरर जिहड़े सीगे सम्राट उन्होंने साढ़े कुछ व्यापारी सीगे उन्होंने टाइटल दिता होया सी जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी धन दौलत सीगी वो अंग्रेज़ों की जिहड़ी इकोनॉमी सीगी इंग्लैंड की उस तो कई गुना ज्यादा सीगी। ते एक ये मैं कहानी पहले भी कई को सुना चुका। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक हिस्टोरियन सीगे उन्होंने रिसर्च की है कि सन 1720 जिहड़ी साडी अर्थव्यवस्था साडी इकोनॉमी की ग्लोबल इकोनॉमी नूं कंट्रीब्यूशन सीगी GDP नूं कोई 22-25% सीगी। मतलब सही माने साडा देश भारत एक सोने की चिड़िया सीगी। 190 साल की हुकूमत के बाद की होया और 20-25% तो गिरदी 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 सिंगल डिजिट च आ गई, 2-3% रह गई। जदों मोदी जी ने दायित्व संभालिया 2014 विच, उस वक्त दुनिया भर साड़ी जिहड़ी इकोनॉमी सीगी 10वें स्थान पर सीगी। उन्होंने 2014 तो लैके 2023 तक वो 10वें थां तो लैके सानू 5वें थां पर लिया है। तो एक ग्रुप हैगा अर्नेस्ट एंड यंग, उन्होंने कहा कि 2047 तक साड़ी इकोनॉमी $27 ट्रिलियन की होएगी। मतलब अज अगर 3.84 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, असं 5वें थां पर हाँ, आने वाले साल 1.5 साल असं 3जे स्थान तक पहुंच जाएंगे। पर जो 2047 तक साड़ी जी इकोनॉमी हुई थी इस तो 6-8 गुना ज्यादा होगी। साड़ी पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है 2014 तो लेके आज तक। और ये सारा मोदी जी की जी इकोनॉमिक स्टाइल है, गवर्नेंस का काम है, उदा है। मैं 2-4 चीज़ा दसना। जो महामारी का सामना करना पाया तब तो असी 80 करोड़ मोदी जी 80 करोड़ साढ़े भैन भरावां दिन का 3 समय का राशन ड्राई राशन मुफ्त दे रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र ते ग्रामीण क्षेत्र साढ़े भरावां ने भैनों को आवास मिले ने। इसका टाइटल साढ़े भैनों के नाम है या को जॉइंटरी। 12 करोड़ के करीब शौचालय बने ने। 37 करोड़ आयुष्मान भारत दे हेल्थ अकाउंट्स बने ने। तो मनु कहा गया जम्मू च हरेक नागरिक को आयुष्मान भारत का कार्ड दिता गया। ये तो मैं तुहानू आंकड़े गिनावा तो और 2-2.5 घंटे लग जाने। इसलिए असी 9 साल के जी साड़ियाँ डेवलपमेंट्स ने मोदी जी की सरकार ने असी हरेक डिस्ट्रिक्ट जाके ग्राउंड लेवल पर जाके ये बारे चर्चा कर रहे हैं। पर अज मैनू बड़ी खुशी है, मैनू पता नहीं बाकी भी साढ़े सांसदां ने किया कि नहीं, पर डॉक्टर साहब ने इस जिले वास्ते इस एरिया वास्ते जो काम किया इन्होंने बुकलेट कड्डी है। ये कॉपीज बाद मिलनगियां। उहदे मैं 2-4 चीज़ां जो मनु स्ट्राइक हुई ने उन्होंने प्रोजेक्ट का जिक्र करना चाहवागा। एक तो इतने एम्स हस्पताल बड़े बने ने। तो मैं जसरोटिया साहब ना मजाक कर रहे थे, मैं कहा जी डॉक्टर साहब तो हेल्थ मिनिस्टर सीगे नहीं। नॉर्मली की होंगे अगर तुम हेल्थ मिनिस्टर हो तो अपने जिले हस्पताल कहते नहीं नड्डा साहब सीगे। शायद नड्डा साहब नाल खास कुछ होए है, क्योंकि जिन्ने इतने हस्पताल बने मैं सोचा और किसी जिले जिन्नी जल्दी नहीं बने होने। सही गल है ना। चलिए, वंदे भारत दिल्ली काटरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उधमपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रेटेड नंबर 1 कंसेक्टिवली 2 years फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो जी, तुसी स्कीम जिन्नियां मर्जी बना लो, पर स्कीम जी होंगी है योजना होंगी है ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करनी पैंती है। तो हुई है स्कीम इंप्लीमेंट, तभी सफलता मिली है। 2 साल नंबर 1 रहा। पर्पल रेवोल्यूशन उन्हें डॉक्टर साहब इसका जिक्र भी कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू अरोमा मिशन इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, लैवेंडर। मैं समझना एक बहुत बड़ी वड्डी चीज है जिसका पूरी जानकारी तो इसका जो लाभ मिलेगा वो आने वाले समय पता लगेगा। अटल सेतु, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज ऑन रिवर रावी कनेक्टिंग बसोली जम्मू एंड कश्मीर टू दुमेरा इन पंजाब।
कातरा दिल्ली एक्सप्रेसवे रोड कॉरिडोर ये इस साल तैयार हो जाएगी. Will replace travel time from Jammu to Delhi only and reduce it to only 5 to 6 hours. उन्हें मैं तो कह चुका हूं कि एक लोक सभा कंस्टिट्यूएंसी है जिधर 3 सेंट्रली फंडेड मेडिकल कॉलेजेस है वो 3 साल बने ने. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन कठुआ रिवाइव्ड आफ्टर उज. मनसार लेक रिजुविनेशन एंड डेवलपमेंट 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है. Mandalay International Yoga Center in District Udhampur revived with a state-of-the-art wellness center. Jammu and Kashmir's first ever free telemedicine service, Doctors on Wheels. Jammu and Kashmir's first ever Maharaja Gulab Singh statue unveiled at Lakhanpur in District Katwa. दुनिया में सब तो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब नदी ते इन रियासी 90% कंप्लीट हो गया था काम. आने वाले टाइम में इट विल बी डेडिकेटेड टू द नेशन. नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्पेस सेंटर नेम्ड आफ्टर सतीश धवन डेवलप्ड बाय इसरो. तो मैं तो कई होर भी गिना सकता. बड़ी लंबी लिस्ट है. तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारक देना कि उन्होंने ये अपना जो काम है 9 साल की एनिवर्सरी के वक्त इन्होंने एक बुकलेट बनाई है. तो सारे मैं मुबारक देना चाहना कि तुहाड़ा इन्ने लोकप्रिय सांसद है. तो आने वाले समय भी ये जो काम होया इनू अगे बढ़ाओ. तो हुण समझदा मैं 9 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है इस वक्त असी पूरे देश का रिपोर्ट कार्ड. पर मैं लास्ट कंक्लूजन में 1-2 कमेंट्स करना चाहवागा. मनु मौका मिलता रहा कम से कम 1970-75 तो जम्मू एंड कश्मीर आने का. पर यह जो मोदी जी ने एक कदम उठाया धारा 370 ते 35A नूं एब्रोगेट करन दा सारा बेसिक जिहड़ा फंडामेंटल चेंज आई है उसके कारण आई है. क्योंकि तुसी जो मर्जी कह रहे कोई देश तो नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं आनी सीगी. हुण असीं पिछे मेरे मंत्रालय जिहड़ा हाउसिंग असीं एक रियल एस्टेट समिट की सी. जदों मैं देखना किन्ने MOU साइन होए ने किन्ने इन्वेस्टमेंट्स आ रही ने लैंड का प्राइस वध रहा है. देखो ये तो अजे शुरुआत हैगी. कुछ लोग मैनूं कहंदे ने कि देखो साडे अजे यूटी है. मैं क्या पहले जिन्ना काम कराना यूटी करा लो. तुहाडे इलैक्शन तो होनी है जदों होणगे उत्ते निर्णय करनगे. पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस कभी जाती नहीं. पर इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस को असीं तगड़ा कर रहे हैं. इसलिए तुहाडे सारिआं नूं बधाई देना चाहना. और मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझदा कि मनु मौका मिलिया इस 9 साल की एनिवर्सरी के गल ते आज तुहाडे नाल बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी नाल दी 102nd सी मन की बात उन्होंने भी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर मेरे नाल ज्वाइन करके करो. भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद.